Hello friends and welcome back to Code with YouTube channel and welcome back to data structure and algorithm course using Java programming language. So आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टैक यूजिंग एरे विद इट्स बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। उसके बेनिफिट्स क्या है जब हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके ड्रॉबैक्स क्या है। सो फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिंपल टू इम्प्लीमेंट। द बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड इजीली यूजिंग एरे। यानी कि जब भी हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग एरे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ जाता है हमें इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है फास्ट एक्सेस टाइम, यानी कि हम लोग पुश एंड पॉप ऑपरेशन हैव अ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O ऑफ n। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज जब हम लोग पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को। आपको पता रहेगा कि जब हम लोग इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस करते हैं तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा कम रहता है और कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है। थर्ड पॉइंट है हमारा एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, यानी कि एरेज आर यूजिंग कंटिन्यूअस मेमोरी विच कैन बी मोर एफिशिएंट देन लिंक लिस्ट इन सम केसेस। यानी कि किसी किसी केस में एरे का यूज़ करना जो है उससे मेमोरी यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कम होता है, कि कम मेमोरी हमें लगता है इन बिकॉज हर एक एरे जो है वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है। और लिंक लिस्ट में कहते हैं पॉइंटर का कंसेप्ट यूज करते हैं। सो पॉइंटर भी एक एक्स्ट्रा स्पेस यूटिलाइज करता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे हमारे स्टेप को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे जब हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे एरे का। एंड नो पॉइंटर इज रिक्वायर्ड। जैसे मैंने आपको बताया लिंक लिस्ट में कैसा होता है कि एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट करने के लिए पॉइंटर कंसेप्ट का यूज करते हैं, बट एरे में ऐसा नहीं होता। ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स यानी कि उसके नुकसान क्या है हमें यूज करने के। तो पहला क्या है फिक्स्ड साइज। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आता है कि एक बार हमने क्रिएट कर दिया स्टैक यूजिंग एरे तो उसके बाद उसका साइज हम लोग इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। बट लिंक लिस्ट कैसा है? लिंक लिस्ट कैसा है हमारा डायनेमिक साइज, यानी कि जब एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सपोज अगर मेरे पास 10 एलिमेंट्स है, 10 एलिमेंट्स मैंने ऐड किया, 11th एलिमेंट्स में ऐड करने जाऊँगा तो एरे वाले केस में मैं ऐड नहीं कर सकता, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। बट वही जब मैं लिंक लिस्ट यूज करूँगा तो मैं वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सेकेंड है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। मतलब क्या होता है कि एन एरे कैन ओवरफ्लो और अंडरफ्लो इफ टू मेनी एलिमेंट्स आर पुश्ड और पॉप्ड। इसका मतलब कि मेरे पास क्या है एरे का स्टैक है, ठीक है, जिसको मैंने क्रिएट किया है। तो मैं जब एलिमेंट्स डालते जाऊंगा तो क्या होगा, जैसे ही वो फुल हो जाएगा तो उसके बाद में एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं कर सकता। तो उसका मतलब क्या हो गया ओवरफ्लो कंसेप्ट्स। अंडरफ्लो मतलब क्या होता है कि जब एलिमेंट्स को मैं पॉप करते जा रहा हूँ, बट कैसा है कि जब मैं लास्ट एलिमेंट को पॉप कर लिया उसके बाद मैं पॉप नहीं कर सकता, तो वो अंडरफ्लो का कंसेप्ट आता है। तो ये हो गया ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। तो ये चीज़ें हम लोग फेस कर सकते हैं जब हम लोग स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग आवर एरे डेटा स्ट्रक्चर। थर्ड है रिक्वायर रीसाइजिंग, यानी कि जब हम लोग स्टैक को क्रिएट करेंगे इफ द स्टैक एक्सीड इट्स कैपेसिटी इट मस्ट बी रीसाइज विच कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन। बिकॉज जब हम लोग रीसाइज करेंगे तो हमारे सारे एलिमेंट्स को वापस से इंसर्ट करने पड़ेंगे उस नए एरे में, राइट। सपोज एरे 1 क्रिएट किया मैंने, उसका साइज था 5। फिर जब मुझे रिसर्च करने का हुआ तो मैं क्या करूँगा, एक नया एरे क्रिएट करूँगा, उसमें मैं रिसर्च करूँगा सपोज 10 एलिमेंट्स को। तो क्या होगा, जो एलिमेंट्स मेरे A1 में थे उसको मुझे वापस से A2 में डालने पड़ेंगे, या फिर कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि मैं A1 को ही इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, विदाउट यूजिंग सेकेंड एरे। बट जो ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, रिक्वायर रीसाइजिंग। सो बस दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक किया मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में मैं जो है वो स्टैक इम्प्लीमेंट करूँगा यूजिंग एरे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।